मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 402वीं कक्षा। छठे अध्याय के तीसरे पाद में 99 सूत्रों तक हो गया। पूछना है कुछ? कु शब्द का आगे प्रकरण चलेगा, जो कि आगे 8 सूत्रों में ये समाप्त होगा जा करके। और कु शब्द निंदनीय अर्थ में आता है, किसी का कोई अवगुण बोलना है, किसी वस्तु में कोई खराबी है, इन सब चीजों के लिए कु शब्द का प्रयोग होता है। तो सूत्र है कोह कथ तत्पुरुषेचि। कोह षष्ठी क्वचनांतम कत प्रथमे क्वचनांतम तत्पुरुषे सप्तमे क्वचनांतम अचि सप्तमे क्वचनांतम। उत्तर पदे का अधिकार चल ही रहा है, तो उसके साथ में अजादि अचि शब्द और जोड़ दिया, तो अजादौ उत्तर पदे। अब उत्तर पद है तो समास भी अवश्य होगा। तो कौन सा समास होगा? यदि किसी का नाम नहीं लेंगे तो सभी समासों में लगेगा फिर, इसलिए तत्पुरुषे नाम ले दिया गया कि अजादौ उत्तर पदे तत्पुरुषे समासे कु इत्येतस्य स्थाने कत आदेशो भवति। अजादि तत्पुरुष समास में तो बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, लेकिन जहां अजादि उत्तर पद में आएंगे वहां पर कु के स्थान पर कत आदेश हो जाएगा। तो समास तत्पुरुष है तो कु के साथ में तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र प्रसिद्ध है, कुगति प्रातः। कु का भी समास करता है वो, और गति संजकों का भी और प्रादियों का भी। तो उदाहरण जैसे दिया है कद अजह, कद अजह, तो कु अजह, तो कु का अर्थ खोलने के लिए कुत्सितः, जो कुत्सित है, निंदनीय है, अच्छा नहीं है, ऐसा अज। तो कु को कद आदेश हो गया क्योंकि अज उत्तर पद में आ रहा है और ये आजादी भी है। तो कदजह, ऐसे ही कुत्सितः अश्वः कदश्वः, कुत्सितः उष्ट्रः कदुष्ट्रः, कुत्सितम अन्नम कदन्नम, जो विकृत अन्न हो गया है। तो ये तो एक सामान्य सूत्र हो गया। और जहां जहां भी ऐसे तत्पुरुष समास करते हैं और आजादी यदि शब्द आ रहा है तो ये कदादेश करेगा। बहुत से उदाहरणों में लग सकता है ये। अब क्योंकि इसने कहा था कि आजादी उत्तर पद होना चाहिए, तो फिर आगे जो सूत्र है अब ये हलादी को ले रहा है, यहाँ प्राप्ति नहीं है। तो रथ वद योश्च, दो शब्द हैं इसमें। रथ वदयो सप्तमी द्विवचनांतम च अव्यपदम। रथ तो रथ हो ही गया, जो कि यात्रा का साधन होता है, और दूसरा है वद शब्द। तो वद, वद से क्या लेंगे यहाँ पर? वदती थी वदह, पचाद्यच करके वद शब्द बना लिया जाएगा, बोलने वाला। तो रथ के साथ में करेंगे तो विग्रह वैसे ही करना है, कुत्सितः रथः कद रथः।
अब ये सूत्र न होता तो क्या बनता, कुरथः बनता। ऐसे ही कुत्सितः वदः, ठीक न बोलने वाला, निंदनीय बोलने वाला, उसे कहेंगे कदवदः। एक शब्द और लिया आगे, त्रिणे च जातौ, त्रिणे सप्तम एकवचनांतम, च व्यपदम जातौ सप्तम एकवचनांतम। तृण शब्द भी हलादी है, यहाँ भी प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन सर्वत्र नहीं करना है, विशेष जाति को कहने के लिए, जैसे तृण जो तिनका होता है उसको कहने के लिए, इसलिए यहाँ पर जब होगा तो जातौ अभिधेयायाम, तृण उत्तर पदे परतः को हो कदादेशो भवति। तो कोई कत्रणा नाम जाति ही, जातिवाचक जो शब्द है यहाँ पर, तो तृण जो यहाँ लिया गया है जिसको हम बोलते ही हैं तिनका, वही तृण है ये, लेकिन वो ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है, तो कत्रणा नाम जाति ही। अब जातिवाचक न होकर के हम तृण वैसे ही ले लें यहाँ पर, तो जैसे कुत्सितानी तृणानी बहुवचन में आ रहा है ना, क्योंकि जाति तो एक वचन में आएगा, तो वहां तो कत्रणा नाम जाति ही। जैसे गो जाति, अश्व जाति, तो जाति में तो सारी चीजें आ ही जाती हैं, लेकिन जब वहां पर विशेष तिनकों को इकट्ठा करके और उनको जब कहा जा रहा है, तो वहां पर वो द्रव्य का ग्रहण कर रहे हैं, उस समय वहां बहुवचन का भी प्रयोग हो जाएगा। तो कुत्सितानी तृणानी, अब क्या बोलेंगे, कुतृणानी, वहां कदादेश नहीं होगा। ऐसे ही और सूत्र दिया आगे, लेकिन अब ये जो कत आदेश था ये समाप्त हो गया, अर्थात आजादी उत्तर पद में तो सामान्य रूप से कह ही दिया गया, अलादियों में केवल 3 शब्द आए हैं, रथ वध और तृण, उसमें तृण केवल जाति के लिए है। अब आदेश बदल चुका है, अब इसका प्रकरण चलेगा। तो का पथ्य क्षयो, का लुप्त प्रथमांत निर्देश पथ्य क्षयो सप्तमी द्विवचनांतम। अब इसमें 2 शब्द हैं, पथिन और अक्ष। अक्ष जो यहाँ लिया गया है, तो अक्ष तो कोई शब्द नहीं है, अक्षी, जो अक्षी है उसी का अक्ष जो कहा गया है, वो तो समासांत प्रत्यय करके बनता है, समास तो है नहीं सूत्र में, अक्ष मात्र ही लिया गया है। तो पीछे भी ऐसे सूत्र आए हैं जहां पर समासांत प्रत्यय करके जो उत्तर पद की स्थिति बनती है उसको सूत्र में गृहीत किया गया है। अब यहाँ एक देखें कि जो पीछे सूत्र था कि तत्पुरुष अचि, आजादी शब्द यदि आएगा तो कद आदेश होगा, तो इसमें अक्ष आजादी भी है, लेकिन यहाँ पर समास का तो अनुवर्तन हो नहीं रहा है कि तत्पुरुषे की इसमें अनुवृत्ति ले आए, ऐसा तो नहीं है यहाँ पर। तो ये तो सभी समासों में लगेगा ना, ये सभी समासों में लगेगा, तत्पुरुष भी हो सकता है, बहुरी भी हो सकता है। तो तत्पुरुष यदि होगा तो कौन सा आदेश होगा फिर, हम्म तत्पुरुष यदि करेंगे हम, तो उस अवस्था में क्या होना चाहिए फिर तो कद आदेश होगा ना, आजादी हो जाएगा। और जहां पर बहुरी ही करेंगे वहां पूर्व सूत्र से प्राप्ति ही नहीं है, वो तो केवल तत्पुरुष में ही कर रहा है, इसलिए इसके उदाहरणों में बहुरी दे दिया गया है। तो पथिन अक्ष इत्यतयोः उत्तर पदयोः कोह स्थाने का आदेशो भवति। तो कुत्सितः पंथः, जो मार्ग ठीक नहीं है, तो का पथः, नहीं तो क्या बनना चाहिए था, कुपथः। अब यहाँ पथिन में तो यहाँ भी यद्यपि हम समास करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, भसंज्ञा होकर के, समासांत तो नहीं है, यहाँ भसंज्ञा होकर के नस तदिते लगाएंगे, तो किसका लोप हो जाएगा, टी भाग का, नकार का नहीं, टी भाग का।
तो का पथः, यद्यपि भाषा में व्यवहार में कुपथ कह देते हैं ना, कुपथ, कुपथगामी। तो कुपथगामी है या कापथगामी है? ये सूत्र तो का बोल रहा है ना, का आदेश कर रहा है, तो कापथ ही होना चाहिए। वो तो कुपथगामी ऐसे ही बोल देते हैं, कुपथ कु, जहाँ कु का प्रयोग आया वहां से कोई भी आदेश ना करके सीधा कु लगा दिया, लेकिन बनेगा कापथ। एक, अच्छा वो तो श्लोक अलग है, हाँ। तो कापथ ऐसे ही अक्षी शब्द के साथ में करेंगे तो बवरी ही करना होगा। अब यहाँ तो देखो इन्होंने कुत्सितः पंथाः तत्पुरुष कर दिया, क्योंकि तत्पुरुष में तो होकर तत्पुरुष चीज लगे ही नहीं रहा था, आजादी न होने से हलादी है ये। लेकिन अक्षी को जब लाए यहाँ पर, तब इन्होंने बहुरी का उदाहरण लिया, क्योंकि तत्पुरुष का लेंगे तो बन नहीं पाएगी बात। तो कुत्सिते अक्षिणी यस्य या अस्य। अब यहाँ पर समासांत प्रत्यय जो हुआ था शच प्रत्यय, तो बहुरी में ही करता है वो, बहुरी हऊ सख्यक्षणो हो स्वांगात शच। तो इस तरह से बन जाएगा काक्षः। अक्षी शब्द है तो काक्षः। अक्षी है या अक्षिण, क्या शब्द है मूल? अक्षिण। अक्षिण। अक्षिण, जैसे पथन है। अक्षिण वो सूत्र पढ़ लिया है तुमने, पथि मथ नहीं? अच्छा वो तो उसमें पथिन मथिन रिभोक्षण है, पथि मथ रिभोक्षण उसमें नहीं है अक्षी। हम रूप चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं इसके? अक्षी अक्षिणी अक्षिणी। हाँ, तो अक्षय अक्षिणी अक्षिणी, अक्षिणी में तो नमागम आगे होता है ना, आगे चल करके मूल तो अक्षय हुआ ना, मूल तो अक्षय हुआ ना, तो उसी से शच प्रत्यय किया गया है। अप्रत्यय करता है ये, बहुब्रीय मतलब शच का अ बचेगा तो बहुब्रीय सख्य अक्षणों स्वांगात शच। तो काक्षः। अब जैसे यहाँ अब तक हम कु शब्द का जो प्रयोग कर रहे थे, 4 सूत्र निकल चुके हैं, जिनमें कि 3 में कद आदेश हुआ था, 1 में का हुआ है। लेकिन इस सब में अर्थ क्या लिया था हमने कु का अब तक? कुछ से तो अर्थ ही लिया था, ठीक है ना, जो ठीक नहीं है, उपयुक्त नहीं है, निंदनीय है, या अन्य कोई विकार किसी वस्तु में आ गया है, इस प्रकार से हमने इसका प्रयोग किया था। लेकिन आगे का सूत्र देखो, ईषद अर्थे। अब यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या निकल रहा है कि पाणिनि ये मान रहे हैं कि कु शब्द का अर्थ थोड़ा ये भी होता है। निंदा में तो बोलते ही हैं हम, लेकिन ईषद अर्थ भी होता है। ये सूत्र प्रमाण है नहीं इसमें, ये सूत्र बन ही कैसे जाएगा फिर ये, अगर कु का प्रयोग ईशत में होना ही नहीं है, ईशत अर्थ यदि इसका है ही नहीं, तो सूत्र निरर्थक हो जाएगा। तो सूत्र स्वयं बता रहा है कि कु का अर्थ ईशत भी होता है। ईशद अर्थे, ईशत ईशद अर्थे सत्यम में कुछ नान्तम, समास कर दिया गया है। ईशदः अर्थः ईशद अर्थ, यानी ईशत का जो अर्थ है वही कु का अर्थ है। तो ईशत का अर्थ क्या करते हैं हम लोग? थोड़ा। ईशद दुहु सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल, थोड़ा। तो उसी अर्थ में लेना है अब कु को। तो ईशद अर्थे वर्तमानस्य कोह स्थाने का आदेशो भवति उत्तर पदे परतः। अब यहाँ पर अर्थ दिखाने के लिए इन्होंने ये विग्रह कर दिया, ईशन मधुरम। यूं मत समझना कि ईशद का और मधुर का समास कर रहे हैं, उसके अर्थ को दिखाने के लिए। यानी ईशन मधुरम, मधुर तो है, कोई वस्तु मीठी है, लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं लग रही है हमें, तो का मधुरम कम मीठी है, तो कम मीठी के लिए का मधुरम। समास तो उसी से कर लेंगे, कुगति प्रातः, क्योंकि समास करने वाला सूत्र ये नहीं कह रहा है कि मैं जो समास कर रहा हूँ कु शब्द का वो किस अर्थ वाले का कर रहा हूँ, वो सभी का करेगा, चाहे निंदनीय अर्थ हो या ईशद अर्थ हो।
ऐसे ही का लवणम का भी विग्रह कैसे करेंगे? ईषद लवणम का लवणम। अब कु का जैसे हम पीछे हमने कुत्सितः करके विग्रह किया था सर्वत्र, तो कुत्सितः में भी तो कु आ रहा है, लेकिन वो कु क्या वो कु है जिस जो बोल रहे हैं हम, जिसका समास कर रहे हैं। पीछे कु का अर्थ खोलने के लिए शब्द लिया गया कुत्सितः, कुत्सित। तो कुत्सित में कु आ रहा है, ये कौन सा कु है? यही कु है क्या जिसका नहीं, समास कर ऐसे रहे हैं? हैं? कुत्सा शब्द अलग है ना, कुत्सा। धातु है ना, वो धातु ही अलग है, ठीक है ना, वो धातु अलग है। तो एक अन्य शब्द वाली धातु, यानी कु जिसमें आ रहा है लेकिन धातु का अंश है वो, कु अलग से नहीं है, तो उससे हमने अर्थ को खोला। ऐसे ही यहाँ पर हमने कु का अर्थ अब कैसे खोलें? तो ईषद को ही तो बोलना पड़ेगा, ईषद को ही बोलना है हमें। तो ईशन मधुरम का मधुरम। अब यहाँ ये आक्षेप नहीं करना है कि आपने विग्रह तो किया ईषद और मधुर शब्द का और समास कर रहे हैं आप कु और मधुर का। तो ऐसे समास जो होते हैं ना, ये अश्वपद विग्रह कहलाते हैं। पीछे भी चर्चाएं हो चुकी हैं ऐसी, कि जहां समास के अर्थ को खोलने के लिए हम भिन्न शब्दों को ला करके विग्रह में उसको स्पष्ट करते हैं, नहीं तो अर्थ में भ्रांति हो जाती है फिर कि क्या अर्थ लिया गया है। तो ये हो गया ईषद अर्थ का। बस ये इतना ही सूत्र है। जहां भी कहीं ईषद अर्थ में आएगा तो ये समास करेगा, वो यह का आदेश कर देगा। आगे है विभाषा पुरुषे। यहाँ अर्थ को नहीं बताया जा रहा है कु शब्द किस अर्थ में है, तो जब नहीं बताया जा रहा है तो वही प्रसिद्ध अर्थ ही लेना है, निंदनीय अर्थ। तो विभाषा प्रथम एक वचनांतम पुरुषे सप्तम एक वचनांतम। अच्छा, ईषद अर्थ में जैसे ये कहा गया कि कु को का आदेश होता है, उत्तर पद तो कोई भी आ सकता है यहाँ। तो यदि उत्तर पद आजादी आ जाए तो क्या करेंगे? समास कौन सा किया था हमने? ईशन मधुरम का मधुरम। तो कुगति प्रादय से ही तो करेंगे, तत्पुरुष ही किया। तो यदि आजादी शब्द आ जाए आगे, जैसे कोई खट्टी वस्तु है अम्ल, और हम विग्रह कर रहे हैं ईषद अम्लम, कम खट्टा है कुछ, तो क्या बनेगा? अब का आदेश करें या कि कोहकत तत्पुरुषेची करें? क्योंकि कोहकत ने ये तो बताया नहीं था कु किस अर्थ में ले रहा है वो सूत्र। वो तो ईषद अर्थ को भी ले लेगा और निंदित अर्थ को भी ले लेगा, दोनों ले लेगा नहीं वो। तो उसने कोई विशेषण तो लगाया नहीं कि कौन से अर्थ में करना है। अब आजादी जब शब्द आगे आ गया तो वो कह रहा है कि आजादी तत्पुरुष यदि है, तत्पुरुष समास तो किया ही है हमने, आजादी उत्तर पद में है तो कद आदेश करो। ये कह रहा है नहीं, अगर ईषद अर्थ में आ रहा है ये कु शब्द, तो फिर का आदेश होगा। तो यहाँ तो दोनों टकरा गए ना सूत्र आपस में। टकराने का अर्थ क्या होता है? तुल्य बल वाले ही तो टकराते हैं भाई। पिछला सूत्र सावकाश है अन्य उदाहरणों में जो हमने पीछे देख लिए, कदजह कदश्व आदि, उनमें ईषद अर्थ प्राप्त नहीं है, वो वहां सावकाश हो गया। ईषद अर्थ हो गया जो हलादि शब्द हैं उनमें चरितार्थ हो गया कि नहीं? का मधुरम आदि में, का लवणम का मधुरम। अब अम्ल शब्द आगे आया तो दोनों टकरा गए। तो तुल्य बल में क्या नियम चलता है? फिर पर वाला ही सूत्र कार्य करेगा, विप्रतिषेधे परम कार्य। तो क्वमलम कदमलम बोले या कामलम, क्या बनेगा? कामलम। 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 एक कामला होता है ना, बीमारी होती है क्या? कामला सुना है कुछ? कामला एक बीमारी होती है, रोग है शायद, कोई त्वचा संबंधी रोग है, ऐसी कुछ है कामला। अच्छा जी, जॉन्डिस। है, जॉन्डिस को बोलते हैं। हाँ, तेलुगु में कामेरलू बोलते तेलुगु में ज्यादा साम्य हो रहा है उसका, कामला है, ऐसे ही आ रहा है, का म दोनों आ गए। हैं। हम्म, तो कामलम बनेगा, ठीक है ना। तो ये पर होने के कारण से यही लगेगा, आजादी यदि आएंगे तो। और उष्ण शब्द यदि आ जाए आगे तो
यद्यपि उष्ण का सूत्र तो आगे आ रहा है, इसलिए मैंने वो उदाहरण नहीं दिया था। उष्ण का तो आगे आ रहा है, वो तो का आदेश कर देगा। वहां तो हम ये भी कह देंगे कि वो तो जब नाम ही ले रहा है उष्ण परे रहते, तो का ही होना है, फिर कद की प्राप्ति नहीं है। फिर तो हम ये भी नहीं कहेंगे तुल्य बल है। तुल्य बल कहाँ है? अरे वो तो कह ही रहा है उष्ण परे रहते, का आदेश कर रहा है, कबम चूषने आ रहा है ना आगे। इसलिए अम्ल में कह सकते हैं हम कि यहाँ पर होने के कारण से ये लगेगा, वहां दोनों की प्राप्ति होगी अम्ल में। तो हम थे विभाषा पुरुषे पर कि पुरुष शब्द उत्तर पदे को का आदेशो भवति विभाषा। अब यहाँ ईषद अर्थ नहीं है, तो कुत्सित अर्थ लेते हुए अब यदि हम विग्रह करेंगे इसका, तो कुगति प्रादेय में भी देखो यही तो उदाहरण दिया है, कुपुरुष। कुगति प्रादेय के उदाहरण में भी यही होना चाहिए, कुपुरुष। तो वहां तो कुपुरुष दिया इसलिए कि वो कु का उदाहरण दिखा रहे हैं, वो का आदेश नहीं किया है क्योंकि विकल्प है, तो कुपुरुष बनता ही है, वही उदाहरण दे दिया है। वहां दो नहीं दिए हैं, कुपुरुष का पुरुष करके। तो इस तरह से का पुरुष भी बनता है, ये इस सूत्र से पता लग गया। और एक श्लोक आ रहा है, बताओ कौन सा है जिसमें ये शब्द आ रहा है का पुरुष? ध्यान आ रहा है किसी को? बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, उद्योगिनम। नहीं आया तो बहुत प्रसिद्ध है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी दैवेन देयम इति का पुरुषा वदन्ति। का पुरुषा वदन्ति। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी दैवेन देयम इति का पुरुषा वदन्ति। दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। तो वहां पर स्पष्ट है का पुरुष, यानी जो उद्योगी लोग होते हैं उन्हीं को लक्ष्मी प्राप्त होती है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। और जो ये कहते हैं नहीं, जो भाग्य में वो मिल जाएगा अपना, हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, दैवेन देयम, भाग्य ही देगा बस। इति का पुरुषा वदन्ति, ये तो कायर पुरुष बोलते हैं। अब ये कायर जो शब्द है ना, ये तो उर्दू का है, लेकिन उर्दू का होने पर भी संस्कृत का तो पहुंच ही गया ना वहां पर। यही का है, देखो कायर है उर्दू का शब्द ये। अब दिया आगे कवम चोषणे, क्योंकि एक शब्द और बढ़ाना था आदेश के रूप में। यद्यपि हम ईषद अर्थ में लेते हैं इसको, उष्ण शब्द के साथ में जब तू लगाते हैं तो निंदित उष्ण तो नहीं अर्थ होगा। उष्ण क्या निंदित होगा? है गर्म है, निंदित क्या? तो वहां पर कम उष्ण अर्थ तो यही लेना है। तो यदि हम इतना ही माने कि का आदेश करना ही यदि इसका लक्ष्य होता, तो ईषद अर्थ ही कर देता, जैसे कामलम बनाया था ना अभी हमने, तो का उष्णम कोष्णम बन जाता। लेकिन कब आदेश भी करना है वो तो नहीं कर पाता ईषद अर्थ है। लेकिन उदाहरण जो बता रहा हूं मैं, ये जो बनेगा इसका, वो ईषद अर्थ में ही बनेगा। यद्यपि यहाँ कोई अनुवृत्ति लाने की आवश्यकता नहीं है वहां से, क्योंकि प्रयोग ही अल्प अर्थ में होता है। तो कवम प्रथम क्वचनांतम च व्यापदम उष्णे सप्तम क्वचनांतम। तो उष्ण शब्द उत्तर पदे कोहु स्थाने कव इत्ययम आदेशो भवति काच। ऊपर से का की भी अनुवृत्ति ले ली गई, काच विकल्पेन। अब यहाँ पर तीन बातें हो गई, अब तीन प्रकार के उदाहरण बनेंगे। अब एक तो हमने सूत्र के आधार पर कब आदेश कर लिया। अब विग्रह इन्होंने नहीं दिखाया है, लेकिन विग्रह करने के लिए वही अर्थ लेना होगा हमें, क्योंकि उसी में इसका प्रयोग होता है ईषद अर्थ में। तो विग्रह करेंगे तो वही अश्वपद विग्रह ईषद उष्णम। तो कव उष्णम गुण करके कव उष्णम, ये तो कव आदेश का हो गया। अब ऊपर से का की भी अनुवृत्ति लेकर के आए, तो का की अनुवृत्ति लेकर के आए तो कोष्णम बना लिया गुण करके, लेकिन साथ में पीछे से विभाषा भी ले लिया। अब विभाषा ले लिया तो अब तो एक पक्ष और बच गया। तो एक पक्ष और बच गया, अब किसके पास जाएंगे फिर हम? कौन सा लगेगा? अब क्योंकि आजादी तत्पुरुष किया है हमने, आजादी है तत्पुरुष समास में उत्तर पद, तो कद आदेश हो गया।
तो कदुष्णम, को का तत्पुरुष है। तो सारे ही उदाहरण बन गए इसमें, तीनों के तीन। लेकिन कामलम में जो है एक ही बन पाएगा, अम्ल आगे लाएंगे तो। एक शब्द और रह गया था, ये मैंने कितने सूत्र पाए थे मैंने, 7-8 सूत्रों तक था ये प्रकरण। अब ये 8वां सूत्र है। पथि च छंदसी, पथि सप्तम एकवचनांतम, च व्यपदम छंदसी सप्तम एकवचनांतम। हाँ, तो छंदसी विषय पथिन उत्तर पदे परतः कोह स्थाने कवम का इत्येतौ आदेशो विकल्पेन भवतः। ठीक वही स्थिति है यहाँ पर भी, विकल्प भी आ रहा है, का भी आ रहा है, और कव आदेश भी। तो यहाँ भी 3-3 बनेंगे अब। लेकिन क्या हम ईशत अर्थ लेंगे यहाँ? नहीं, ये कुत्सित अर्थ में होगा। तो कुत्सितः पंथाः विग्रह से होगा। कुत्सितः पंथाः, तो कब आदेश करेंगे? तो कब पथः। अब सर्वत्र ही यहाँ पर समास जो किया गया है, तो समास के कारण से समासांत प्रत्यय भी होगा, ठीक है ना। तो समासांत प्रत्यय यहाँ नहीं, वो जो है भ संज्ञा होकर के, समासांत नहीं, भ संज्ञा होकर के यहाँ पर टी भाग का लोप हो जाएगा। तो कब पथः, नहीं यहाँ टी भाग का लोप नहीं, ये तो पथि ऋक्पूरब्धु पथा मानक्षे, ठीक है ना। पथिन शब्द वहां पड़ा हुआ है, ऋक्पूरब्धु पथाम अनक्षे, तो अप्रत्यय यहाँ पर हो गया है। तो कब अप्रत्यय के बाद भ संज्ञा होकर के फिर टी भाग का लोप होगा। तो कब पथः, का करेंगे तो का पथः, और ये दोनों नहीं करेंगे तो विकल्प के कारण से तीसरे पक्ष में अब क्या रहेगा, क्योंकि आजादी तो है नहीं है। आजादी न होने से कौन सा सूत्र लगाएं अब? कोई सा नहीं, कोई सा भी नहीं लगाना है, बस केवल कुगति प्राध्याय समास ही हुआ है, कुपथा रह गया। यहाँ न कथ हुआ न का हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुपथा। अब जैसे कहा था कि कुपथगामी शब्द जो मैंने बोला था, यद्यपि लोक की बात करी थी मैंने, यहाँ तो ये कुपथ बन तो रहा है लेकिन छंद में है ये, ठीक है ना। तो लोक में अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा? पीछे क्या आया था? का पथ्यक्षयो हो, तो का आया था। तो वैदिक शब्द लोक में बोल दें तो अपराध तो नहीं होगा कोई? हम्म, जो हमारा लक्ष्य है वेद, और उसकी झलक यदि हम लोक में ले लेते हैं तो अपराध तो नहीं होना चाहिए। कोई अपशब्द तो बोला नहीं है, साधु शब्द है, तो ऐसा कुछ नहीं है बंधन कोई कि हम लोक में नहीं बोल पाएंगे। अब जो आगे सूत्र आ रहा है, ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है और बहुत व्यापक भी है। सूत्र है पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम, पृषोदरादीनि प्रथमा बहुवचनांतम यथोपदिष्टम अव्यपदम, यथा के साथ में समास करके। तो इसमें गण पढ़ा हुआ है ये, पृषोदर आदि, पृषोदरादि, पृषोदर शब्द पहले है उसमें, तो पृषोदरः आदिर येषाम। अब यहाँ पर सूत्र का तो अर्थ इतना ही बनेगा, क्योंकि इसमें साधुनी भवंती, ये तो अध्याहार करना होगा अपनी ओर से, क्योंकि पाणिनि यही कहना चाह रहे हैं कि पृषोदरादीनि शब्द रूपाणी यथोपदिष्टम साधुनी भवंती। भाई जैसा भी उनका उपदेश कर दिया गया है वैसे ही वो साधु माने जाते हैं, उनके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि ये अपशब्द हैं। लेकिन प्रश्न ये उठेगा, यथोपदिष्टम ये किधर की ओर संकेत कर रहा है, किसने उपदेश किया है? अब यदि हम यहाँ पर यथोपदिष्टम से जैसा परमात्मा ने उपदेश किया है ऐसा अर्थ लेंगे, तो ऐसा अगर होता, वेद ही अर्थ हम यहाँ लें,
तो फिर ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर आक्षेप ही कौन उठाता। अगर मंत्रों में कोई शब्द मिल रहा है तो वहां पर ये तो आक्षेप बनेगा ही नहीं कि ये अपशब्द है। भाई यथोपदिष्ट साधु होते हैं, ये बात कहने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है कि जहां पर आक्षेप उठ रहा है कि ये तो अपशब्द लग रहा है, हमें ये कैसे बन गया, इसमें न धातु दिखाई दे रही है न प्रत्यय दिखाई दे रहा है, कोई नियम नहीं लग रहा है। ये सब बातें कहाँ कही जाएंगी? लोक में प्रयुक्त शब्दों के आधार पर, जो लौकिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में नहीं। अब लौकिक साहित्य में भी हम देखते हैं दो प्रकार के व्यक्ति, एक तो जो विद्वान कोटि में आते हैं, ऋषि महर्षि आदि सभी ले लेते हैं, और बाकी सामान्य मनुष्य हो गए। तो कहाँ घटाएंगे अब? तो फिर महाभाष्य में जो है ना, इस पर चर्चा की गई है, और वहां जो एक विद्वान का जो लक्षण दिया है उसमें, इसमें दिया भी है इन्होंने, ये थोड़ा सा अंश उसका, कि एतस्मिन् आर्य निवासी, इस आर्यावर्त देश में, ये ब्राह्मणः, जो ब्राह्मण, क्योंकि किनके उपदेश किए हुए शब्दों को हम साधु माने, वो ब्राह्मण कैसे होने चाहिए, विद्वान वो कैसे होने चाहिए, उनके लक्षण दिए हैं कि ये ब्राह्मणः कुंभी धान्यः। धान्य क्या होता है? खाद्य वस्तुएं, अन्न आदि, आटा दाल जो भी कुछ है, अन्न सारा, वो धान्य शब्द से कहते हैं उसको। तो धान्य को कहाँ रखते हैं? कुंभ में, जो रखने का स्थान है। अब तो बड़े बड़े वो लोहे के बनवा लेते हैं ना, जिनको वो कुठिया कह करके, या अन्य जो भी शब्द अलग अलग प्रांतों में प्रयुक्त होता होगा, तो उसमें भर लेते हैं। लेकिन यहाँ वो अर्थ नहीं है, उसमें तो जो है बहुत सारा आ जाएगा, बहुत बड़े बड़े भी हैं, सरकारी जो होते हैं जहाँ संग्रह करते हैं अन्न का, बहुत बड़े बड़े बनते हैं वो तो, गोदाम उनके। तो यहाँ कुंभ का अर्थ वही है, जो कुंभ एक होता है घड़ा जिसको बोलते हैं, मिट्टी का बना हुआ। तो वो जो ब्राह्मण है वो क्या करते थे कि अपने लिए जो अन्न लेते थे, संग्रह करते थे, वो एक कुंभ में रख लिया। अब वो कितने दिन चल जाएगा भाई? 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, सप्ताह, कितना होगा? कितना आ सकता है उसमें? थोड़ा ही आएगा। तो कहने का तात्पर्य जो अधिक संग्रह नहीं करते थे, कुंभी धान्य, बस इतना ही होता था। वही कथा भी आती है ना कि किसी के राज्य में एक बहुत तपस्वी साधु सन्यासी कोई रहते थे। तो राजा निरीक्षण करवाता था अपने राज्य में, भाई कोई संकट में तो नहीं है। वो सारा निगरानी करने के लिए उसने अपने मंत्रियों को, दूतों को लगा रखा था। तो वहां पता लगा कि हाँ कोई है ऐसे सन्यासी। वहां देख, उन लोगों ने देखा जाकर के, वहां उनके परिवार में कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सामान ही दिखाई दे रहा था। उन्होंने राजा से आके कह दिया कि हमारे राज्य में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही संकट में है। बहुत कष्ट में जीवन उनका चल रहा है। तो राजा ने कहा ठीक है, उनको जाके पूछो और सारा जो भी चीज चाहिए उनको दो जा करके। वो गए वहां पर कि ऐसे ऐसे राजा ने कहा है, और आप बताइए आपको क्या आवश्यकता है? उनका हमें कोई आवश्यकता नहीं। मंत्रियों ने आके वैसा ही कह दिया, दूतों ने। तो राजा ने समझा कि शायद मैंने किसी और को भेजा, इसलिए उनको बुरा लगा होगा, मैं स्वयं जाऊंगा। उन्हें लगा होगा कि राजा खुद तो आया नहीं, किसी और को भेज दिया। तो स्वयं राजा गया, पूरा अपनी गाड़ियां भर भर के ले गया सामान सब उनके लिए। और वहां कहा कि आप तो बहुत अभाव में रह रहे हैं, आपको जो भी चीज चाहिए बताइए, हम सब वस्तु लेकर के आए हैं, आप इनको ग्रहण कीजिए। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दी कि जरा देखना हमारे लिए सायंकाल का, या कल शब्द कहा होगा, कि उसके लिए हमारे पास भोजन है या नहीं है, यानी आज के लिए या कल के लिए। उन्होंने कहा हाँ है। तो उन्होंने कह दिया जैसे कि हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं, हमारे पास पर्याप्त है। तो एक उदाहरण दिया गया है। तो इन्हें कहते हैं कुंभी धान्य। भाई इस समय खा लिया, एक समय का और रखा हुआ है बस। और मंत्र क्या कहता है? अदीना श्याम शरद शतम। तो देखो ये एक अलंकारिक वर्णन होते हैं। कहने का तात्पर्य होता है कि अदीना श्याम भी, वो भी वाक्य सही है अपने स्थान पर, कि जितनी आवश्यकता
उतना होना, बस ये इसको चरितार्थ करता है, जितनी आवश्यकता उतना होना। क्या हम लोग ऐसा ही करते हैं? 10-10, 20-20 चप्पल जूते लाके रख लेंगे, कपड़े देखेंगे तो भरमार है, अटैचियां भरी पड़ी हैं निरी, और इतने इतने कपड़े आ जाएंगे कि सालें बीत जाती हैं, जब उनका प्रयोग करने का समय कभी निकालते भी हैं तो तब तक तो गल भी जाते हैं वो रखे रखे। लाई तो नए थे, लेकिन कभी ना कभी तो गलेंगे ही वो भी। और एक ऐसा है कि अभाव में जीवन जी रहा है, उसको आवश्यकता है, हम संग्रह कर रहे हैं, तो इन सब के लिए है। तो यहाँ वही तात्पर्य यहाँ लेना है। तो कुंभी धान्य और अलोलोपाह, जिनको कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं है, क्योंकि तभी बुद्धि निर्मल बन पाती है। और अगृह्यमाण कारण, अर्थात बिना किसी कारण के क्या करते हैं वो, कि किंचित अंतरेण कस्याश्चित विद्यायाः पारगा, विद्या में पारंगत है वो, लेकिन विद्या में पारंगत होने के लिए उनके पास कोई कारण नहीं था कि हम इसलिए विद्या पढ़ रहे हैं। आजकल किसी से पूछो कोई क्यों पढ़ रहा है, परीक्षा क्यों दे रहा है, क्या उत्तर आएगा? भाई नौकरी लगानी है, धन कमाना है, बता दिया उसने कारण। ऐसा कोई कारण नहीं है, अगृह्यमाण कारण, ऐसे विद्या के प्रेमी, विद्या के पारंगत। ते तत्र भवन्तः शिष्टाः, उनको कहा गया है शिष्ट। और शिष्ट, शिष्ट का तात्पर्य क्या हुआ यहाँ पर? जो परमात्मा के शासन में चलते हैं, शासन तो उसी का है ना, परमात्मा के शासन में जो चलते हैं उन्हें कहते हैं शिष्ट, और उनका लक्षण बता दिया गया। ऐसे शिष्टों के द्वारा कहे हुए जो शब्द हैं, तो वहां यदि हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रकृति प्रत्यय की हम कल्पना नहीं कर पा रहे, उसकी व्युत्पत्ति व्याकरण के सूत्रों के आधार पर नहीं कर पा रहे हैं, तो कहा गया कि चुपचाप जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही मान लो, वो शुद्ध ही है। इसलिए सूत्र का अर्थ यह बन जाएगा कि शिष्टोच्चारितानि शब्द रूपाणी यथा उक्तानि तथैव साधुनि भवन्ति, वो वैसे ही साधु बनते हैं, उनको वैसे ही साधु माना जाएगा। और व्याकरण भी क्या करता है? हम कहते हैं व्याकरण लोक के लिए भी है, वेद के लिए भी है, लौकिक व्याकरण भी है, वैदिक व्याकरण भी है। तो वैदिक व्याकरण है, वेदों के शब्दों को बता रहा है, शब्द पहले से विद्यमान है, उनकी व्याख्या कर रहा है, बना तो नहीं रहा है शब्द। अब रही बात के लोक में, तो लोक में भी जैसा ऋषि लोग प्रयोग करते आए हैं शब्दों का, तो उन्हीं शब्दों की ये व्याख्या कर रहा है, उन्हीं शब्दों को बना रहा है। व्याख्या का तात्पर्य धातु प्रत्यय लगा करके उसमें उनको बता रहा है कि ये जो शब्द है इसमें ये धातु है, ये प्रत्यय है, लेकिन शब्द तो प्रयोग में पहले से आ चुका है ना। व्याकरण कोई शब्दों का निर्माण करने के लिए नहीं, पहले से आते चले आ रहे शब्द जो शिष्टों के द्वारा प्रयुक्त हैं वो, और वैदिक शब्द, उन सब के अर्थ को खोलने के लिए धातु प्रत्यय के द्वारा है, ये कार्य व्याकरण का है। इसलिए इसको यूं भी कहते हैं कि अष्टाध्यायी क्यों बनाई पाणिनि ने, तो कि शिष्ट परिज्ञानार्थ अष्टाध्यायी, ये अष्टाध्यायी शिष्टों के द्वारा प्रयुक्त किए हुए शब्दों के साधुत्व को बताने के लिए है। अब साधुत्व बताते बताते इतने सारे सूत्र बना दिए गए, लेकिन फिर भी अंत नहीं हो पाता, तो जो रह गए हैं उनके लिए ये सूत्र है, जिनका इन सूत्रों के द्वारा जिनकी व्याख्या नहीं की जा रही है, जो रह गए हैं और शिष्ट के द्वारा उनका प्रयोग हुआ है, तो पाणिनि कह रहे हैं कि उनको ऐसे ही स्वीकार कर लेना, क्योंकि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मैंने सारे शिष्टों के प्रयोगों को नहीं पढ़ा है। यदि कुछ रह गए हैं तो उनको यूं ही साधु समझ लेना है। तो इसलिए महाभाष्यकार ने फिर शिष्टों का लक्षण दिया कि होने कैसे चाहिए, हम पता कैसे करें, क्योंकि पता ऐसे हो जाता है। तो ये तात्पर्य है। तो इसमें जो पहला शब्द है, जैसे ये यूं तो ये गण पढ़ा है, लेकिन ये गण आकृति गणी तो माना जाएगा, इसमें क्या सीमा बांध देंगे हम? तो देखो प्रशोदरादि में इतने शब्द हैं बस, केवल ये आकृति गण है। तो पहला शब्द जैसे लिया हमने कि प्रशोदर। अब प्रशोदर में दो शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं कि पृषत और उदर। तो लोक में तो पृषत ये शब्द आता है,
पृषत धब्बे को बोलते हैं ना, जैसे बिंदु होता है धब्बा, दाग, है ना, पृषत। लेकिन यहाँ तात्पर्य है कि ये छोटे अर्थ में होगा, छोटा, थोड़ा, अल्प आकार का। तो पृषत उदरम यस्य, जो छोटे पेट वाला है, हल्के पेट वाला है, उसे कहेंगे पृषोदर। तो यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है कि इसको यूं ही साधु मान लो, कि ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर उदर शब्द आगे आ रहा है, तो बनना चाहिए था पृषद उदरम, ये बनना चाहिए था, क्योंकि मूल शब्द है पृषत। वो सूत्र आता है ना आदिकोश में, वर्तमाने पृषत बृहन महत जगत क्षत्रिवच्च, ये निपातन से बनाई गई है उसमें पृष्ठ धातु से आदि प्रत्यय करके। तो यहां पर यही माना जाएगा कि तकार का लोप हो गया, उसके लिए कोई सूत्र नहीं है, तो पाणिनि ने कहा उसको यूं ही मान लो। ऐसे ही दिया है पृषोद्वानम। अब ये किस अर्थ में आएगा, आ रहा होगा, ये तो कहीं प्रयोग में पता लगे, कहीं आए तो प्रकरणानुसार ही वहां अर्थ खोल पाएगा। तो मेरी दृष्टि में तो कहीं आया नहीं है, ये कहीं हो सकता है आया हो। और विग्रह तो इन्होंने दिखाई दिया है कि पृषद उद्वानम यस्य, अन्य किसी व्याख्याकार ने भी इसके अर्थ को नहीं खोला है, तो कहीं मिलता है तो वहां पर इसको समझ लेना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही तकार का लोप करेंगे और गुण हो गया, जैसे पृषोत्तर में हो गया। आगे और शब्द हैं, ये तो प्रसिद्ध है, जैसे बलाहक बोलते हैं, तो बलाहक बादलों को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब बादलों को कहेंगे तो फिर विग्रह तो वैसे ही करना होगा माँ, कि वारी को ढोने वाले, ठीक है ना, वारिणाम वाहकः वारी वाहकः। तो यहाँ पर वारी का और वाहक का समास है, लेकिन शब्द क्या है, बलाहक। अब तो परिवर्तन को ज्यादा ही हो गया ना, तो वारी को तो करेंगे हम, वारी के स्थान पर व आदेश कर दो, तो वारी का रह गया व। अब आगे जो वाहक शब्द है, तो वाहक में वकार को लकार करना होगा, लाहक, तो ब लाहक बलाहक, इस तरह से। तो ये सब परिवर्तन है ये। अब इतने सारे परिवर्तनों के लिए सूत्र बनाते कितना बड़ा ग्रंथ बन जाता है ये तो एक संकेत मात्र दे दिया है शब्दों का, इसीलिए इसको आकृतिगण माना गया। बहुत से शब्द ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आक्षेप भी करते हैं ना कि पाणिनि के आधार पर यह सिद्ध नहीं होता, अशुद्ध है, ऐसा कहेंगे तो उनके लिए ये सूत्र है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि पाणिनि के सूत्रों से सिद्ध नहीं हो रहा है तो वो अपशब्द बन जाएगा। अगर शिष्टोच्चारित है तो वो शुद्ध है, साधु शब्द है। अच्छा जी, इस सूत्र को इस प्रकरण में क्यों रखा उत्तर पद्धति? इसलिए कि जो शब्द इसमें आ रहे हैं, या जिन आकृति गण के रूप में जो शब्द और भी इसमें स्वीकृत किए जाएंगे, वो शब्द ऐसे ही होंगे कि कम से कम 2 शब्द तो उसमें बनेंगे, 2 भाग तो बने ही जाएंगे। और 2 भाग बनेंगे तो समास भी होगा, समास ही मानना होगा, और समास मानना होगा तो उत्तर पद हो ही जाता है। इसीलिए उत्तर पद का अधिकार में ये दे दिया गया है। यानी एक शब्द यदि कोई होगा जिसमें उसका टुकड़ा ही नहीं होगा, वो इसमें नहीं आएगा। ये उत्तर पद का अधिकार है, तो उसी दृष्टि से लेना है। और इसमें उदाहरण भी सब ऐसे ही मिलेंगे। अब जैसे जीमूत शब्द है यहाँ पर, यद्यपि उणादि कोश में भी जीमूत बनाया गया है, वहां जो सूत्र आता है तीसरे पाद में, जेर मूट च उदात्तः, जेर मूट च उदात्तः, तो जी धातु से बनाया गया है, ठीक है ना, और त प्रत्यय है, और आगे मूट आगम है, इसको प्रत्यय को वो आदि में आ गया, तो जी मू और त। लेकिन वहां उस रूप में नहीं लेना है, यद्यपि वहां पर पर्वत अर्थ ही लिया गया है, और मेघ को भी कहा गया है, पर्वत और मेघ। लेकिन यहाँ जो शब्द आ रहा है पृषोदरादि में जो पाठ है इसका, वहां हम अन्य प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि जीमूत अगर हम अनादि कोश के सूत्र से बना रहे हैं तो फिर पाणिनि के व्याकरण से सिद्ध हो ही गया, फिर हम पृषोदरादि में क्यों लें उसको। तो यहाँ जो माना गया है ये जीवन शब्द है,
और विग्रह किया गया जीवनस्य मूतः जीमूतः। तो यहाँ पर जीवन शब्द के स्थान पर तो जी आदेश कर दिया गया है और आगे का शब्द ज्यों का त्यों ले लिया गया है। अब यहाँ पर मूट आगम वाला ये मुंह नहीं है, लेकिन ये मूतः शब्द बना कैसे है इसको तो नहीं किसी ने स्पष्ट किया है। यहाँ इसको इसी प्रकार से लेकर के और समास षष्ठी समास कर दिया गया है, जीवन का जी आदेश हो गया है, मतलब वन शब्द को हटा दिया गया है, उसमें वन का लोप कर दिया गया है। तो इस तरह से पर्वत या मेघ अर्थ तो वही निकलता है इसका भी, पर्वत को बोलते हैं जीमूत। ऐसे ही श्मशान तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है। अब कोई पूछ बैठे बताओ जरा श्मशान में ये क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, क्या बताओगे? प्रणादि कोश में है नहीं श्मशान शब्द। अभी तुम लोगों का पूरा याद नहीं हुआ है, कितना शेष रह गया है नहीं प्रणादि कोश में, वहां भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखो अब इसका विग्रह करने के लिए, क्योंकि जो अर्थ जिस अर्थ में ये प्रयुक्त तो हो रहा है उसी अर्थ के आधार पर हमें विग्रह करना है। तो श्मशान में क्या होता है? शवों का शयन। शवों का शयन, वहां शव सो जाते हैं, जो चिता बनती है तो लिटा के रखते हैं ना उसको, वही शवों का शयन हो गया। तो शवानाम शयनम, अब शवानाम शयनम तो बनना चाहिए था शव शयन, बन क्या गया? श्मशान। और बोलने वाले भी क्या बोल देते हैं? शमशान। वो और ज्यादा उन्होंने प्रशोधर आदि बना दिया। अब वो कहेंगे इसको भी साधु मानो, हम लोग सब लोग बोल रहे हैं, बहुत बहुमत हो गया ना, तो बहुमत से साधु नहीं बन जाता, शिष्ट प्रयोग देखना है। वो कहेंगे हम क्या अशिष्ट हैं सब? तो शव के स्थान पर तो करना है हमें श्म आदेश, अब कुछ भी कर लो आदेश, वो तो कल्पना है। और शयन शब्द के स्थान पर शान आदेश। वैसे शान एक उर्दू का शब्द भी है, वो एक अलग अर्थ में आता है, शान शौकत। तो श्मशान ये शब्द भी इस प्रकार से बनाएंगे इसको। तो बस थोड़े से उदाहरण दे दिए हैं इन्होंने, लेकिन आकृति गण के रूप में लेंगे तो बहुत से ऐसे शब्द इसमें आ सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। संख्या विषाय पूर्वस्या हन्नस्या अहनन्यतरस्याम ङौ। संख्या विषाय पूर्वस्य षष्ठीक्वचनान्तम, अहनस्य षष्ठीक्वचनान्तम, अहन प्रथमैकवचनान्तम, अन्यतरस्याम सप्तम्यैकवचनान्तम, ङौ सप्तम्यैकवचनान्तम। इसमें अहन शब्द है, ये अहनस्य। तो हम अहन के रूप चलाते हैं तो षष्ठी में बनता है कहीं पर अहनस्य? चला के देखो जरा, अहन के रूप चलाओ, बनाओ षष्ठी में, बन जाएगा? क्या बनेगा? अहनः। अहनः बनेगा ना। और ये क्या है? अहनस्य। तो पीछे भी तो ऐसे कई आ चुके हैं ना, मैंने बताया था यक्ष ही आया था, देखो पीछे। तो कहने का तात्पर्य है समास करने के बाद जब ये उत्तर पद में आएगा तो वहां जो परिवर्तन होगा उसी शब्द को सूत्र में पढ़ दिया गया है कि वो जो आपने परिवर्तन कर लिया है उसके स्थान में अब फिर बदलो उसके लिए। यद्यपि वहां पर अहन के स्थान पर ही तो हम अहन आदेश करेंगे, तो पाणिनि क्या कह रहे हैं? नहीं, फिर पीछे को आ जाओ, अब अहन के स्थान पर फिर अहन करो। हो गया ना उल्टा बिल्कुल। अब तो इसलिए यहाँ पर अहन में ही षष्ठी ले आए वो, यद्यपि अहन में अहन बनेगा ही नहीं अकेला, अकेला अहन बनेगा तो वो तो विभक्त्यंत बनेगा। यहाँ मूल शब्द मान के चल रहे हैं वो अहन, तभी तो षष्ठी आएगी अकारांत मान करके अहनस्य, तो उसी को ले लिया है।
जो अहन आदेश हो जाता है उसी को। तो शब्द पूर्व में क्या आएंगे? तो संख्या, वि, साय, ये 3 शब्द हैं। ये साय क्या चीज है? कभी कभी वायु चलती है ना, तो कि साय 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 वायु चल रही है, ऐसे बोलते हैं नहीं? तो ये साय क्या है? ये सायंकाल में बोलते हैं ना, सायम। तो सायम तो आता है समझ में, ये साय क्या है? हम्म, ये वास्तव में वही शब्द है। सायंकाल में जो सायम शब्द आता है, ये वही शब्द है साय। तो इसका नियमन, इसका जो प्रकार है वो इस प्रकार से अर्थ करेंगे कि कहाँ तो हम साय बोलें, क्योंकि साय बोलेंगे तो ये पुल्लिंग में आ गया अब ये, ठीक है ना, ये पुल्लिंग में प्रयोग होता है इसका, साय शब्द का। धातु तो इसमें वही रहेगी, शो अंत कर्मणि। सायंकाल होता है ना, सायं क्या करता है? दिन का अंत कर देता है नहीं? अब कोई कहे दिन का अंत, वहां तो है अंत कर्मणि, कर्मों का अंत होना चाहिए। तो कर्मों का अंत भी हो तो गया, दिन भर कार्य करते करते आदमी थक जाता है, तो कर्मों का अंत करेगा नहीं करेगा? हो गया सायंकाल। तो शो धातु से यदि बनाएंगे तो विग्रह बड़ी आसानी से हो जाएगा। सियति अर्थात समापयति कर्माणि, या दिन को भी कहना है तो समापयति दिनम इति सायम। जो कर्मों को या दिन को समाप्त कर देता है। तो शो धातु से, अब यहाँ पर कोई प्रत्यय अनादि कोश का तो वैसा नहीं है, लेकिन काल्पनिक कल्पना करके णम, णम प्रत्यय, क्योंकि हमें युग आगम भी तो करना है, तभी तो बनेगा। टा को तो सा होकर के और आकार आदेश होकर के सा बन गया। अब आकारांत होने से आ तो युग चणकृतो हो, तो आगे णित प्रत्यय चाहिए, तो णम युग आगम करके सायम। तो ये तो है एक अव्यय के रूप में, ठीक है ना, ये अव्यय के रूप में है सायम। लेकिन हम जब दिन के अंत में इसका जो प्रयोग करते हैं, है तो दिन के ही अंत में, उसी अर्थ में आएगा ये, तो उस अवस्था में पुल्लिंग में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना, पुल्लिंग में भी इसका प्रयोग होता है। तो एक शब्दकोश है, वो शब्दारणव नाम से सुना होगा, शब्दारणव, शब्दों का सागर। तो वहां पर दिया हुआ है उन्होंने कि दिनांते पुंसी सायः स्यात्, दिन के अंत में पुल्लिंग में भी इसका सायः, यानी कि साय शब्द के रूप में प्रयोग होता है। और साय हम मानेंगे तभी जब अहन शब्द के साथ में समास करेंगे, और तभी ये सूत्र लगेगा, ध्यान रखना। जो सायम मकारांत अव्यय है उसके लिए सूत्र नहीं है ये सूत्र है पुल्लिंग वाले साय शब्द के लिए, उसी का सूत्र में ग्रहण किया गया है। और वहां पर अहन शब्द के साथ में समास करेंगे। तो अहन शब्द के साथ में समास कैसे होगा, प्रश्न ये भी उठेगा। तो पहले पूरे सूत्र का अर्थ देख लेते हैं कि संख्या वि साय इत्येवं पूर्वस्य अहनस्य स्थाने अहन आदेशो भवति वा विकल्पेन। कहाँ होगा? ngौ परतः। तो एक विशेष इन्होंने प्रत्यय भी बता दिया है साथ में कि सर्वत्र नहीं करना है, नी प्रत्यय जो कि सप्तमी का एक वचन है वहीं पर करना है, ठीक है ना। तो संख्या के साथ में समास होगा, वी के साथ में, साय के साथ में, ये 3 शब्द हैं ये पूर्व में होने चाहिए इसके। तो जैसे पहले संख्या को देते हैं कि द्वयोः अहनोः भवः, भवार्थ में यहाँ पर विग्रह करके, तो तद्धितार्थ होने के कारण से तद्धितार्थ उत्तर पद समाहरे च से समास करेंगे, और तद्धित का अर्थ क्या है? भव। तो द्वयोः अहनोः भवः द्वयन्नः, तो द्वि का और अहन का समास हुआ, लेकिन तद्धित के अर्थ में प्रत्यय भी तो आएगा कोई। तो काला ठय से ठय प्रत्यय आया, कालवाचियों से भवार्थ में ठय प्रत्यय हुआ, लेकिन ठय प्रत्यय कर तो लिया हमने, लेकिन ये द्विगु भी तो बन चुका है तत्पुरुष समास होने के कारण से। तो द्विगो लुक अनपत्य, भाई द्विगु है तो फिर प्रत्यय का तो लुक हो ही जाना है।
तो उसे ठय प्रत्यय को हटा दिया गया। लेकिन समासांतः के अधिकार में, समासांता के अधिकार में वो जो सूत्र है, वहां भी देखो साय शब्द है, वो निकालना सूत्र। अहनो न एतेभ्य के ऊपर क्या है? अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च रात्रि। हाँ, तो अह सर्व एक देश, यानी अहन, अहन का अहन के साथ में समास भी है, तो अहन सर्व एक देश संख्यात, तो वहां पर भी देखो संख्यात पुण्याच्च रात्रे है, तो उसी के आगे है फिर अहनो न एतेभ्य, इन शब्दों से उत्तर, इन शब्दों से उत्तर अहन के स्थान पर अहन आदेश होगा। क्योंकि जब तक अहन आदेश नहीं हो जाएगा ये सूत्र लगेगा ही नहीं। ये सूत्र तो अहन को ही अहन कर रहा है, तो वहां हमने अहन आदेश कर लिया, ठीक है। अब मूल शब्द बन के आ गया पूरा समास करने के बाद, क्योंकि प्रत्यय का तो लोप कर दिया था ना, और अहन आदेश है अकारांत। पहले था अहन, नकारांत था ये। इसको मोटी भाषा में समझना है तो यूं समझ लो कि अहन में हा में जो अ है, यहां से हटा करके न में जोड़ दो उसको। गलत तो नहीं है? यही तो हुआ है। जैसे हम नुडागम करते हैं तस्मात् नुडची, तो वहां भी मोटी बुद्धि समझना हो तो क्या बोलेंगे कि न में जो दो वर्ण आ रहे हैं, नकार और अकार, इनको पलट दो, आद्यंत विपर्य। क्यों करना है नुडागम? अन हो गया अन, कोई आजादी शब्द आ रहा है तो जो न है इसके वर्णों का विपर्य कर दो परस्पर। ऐसे यहां पर है, अहन में ह में जो अ है, इस आकार को यहां से हटा देंगे और न में जोड़ दो। न कोई वर्ण बढ़ाना है न घटाना है, वर्ण क्योंकि क्यों है, स्थान बदल गया है उनका, तो ये बन गया अब ये अकारांत। तो मूल शब्द बन गया द्वय न। अब इसी के तो रूप चलेंगे, तो इसके रूप चलाते चलाते जब सप्तमी में आएंगे, अब ये सूत्र पहुंच जाएगा कि अब आपको यहां पर अहन आदेश करना है। तो अहन आदेश करेंगे तो क्या बनेगा फिर? द्वयहन, आगे नी का ई है, द्वयहनी। लेकिन विकल्प से कर रहा है ना, ये ध्यान रखना, ये विकल्प से कर रहा है ना, तो द्वयहनी। लेकिन यहाँ एक चीज और भी है कि हमने जब अहन आदेश कर लिया तो उस अवस्था में अहन आदेश करने के बाद आकार का लोप भी तो प्राप्त होगा भसंज्ञा होने के कारण से, या नहीं? इस सूत्र से अहन के स्थान पर अहन आदेश कर लिया तो शब्द बन गया द्व्यहन, आगे नी का ई है, भसंज्ञा हुई, तो भसंज्ञा होने से अल्लोपनः जो सूत्र है, लेकिन यहाँ एक और सूत्र आगे आ रहा है, विभाषा निश्यो हो। नी और शी पर रहते विकल्प करके आकार का लोप होता है, तो आकार का भी तो लोप होगा। आकार का लोप होगा तो क्या बनेगा? द्व्यहनी, द्व्यहनी, आकार के हा में से आकार को हटा दो और न में ई मिल जाएगा प्रत्यय का, द्व्यहनी। तो दो तो हमारे यहां बन गए, कैसे कैसे? क्योंकि विभाषा निश्यो ने विकल्प से किया ना, तो द्वयहनी और द्व्यहनी ये दो उदाहरण हैं तो हमारे सामने, लेकिन इस सूत्र की दृष्टि से कौन सा पक्ष है ये? अब ये भी तो विकल्प से कर रहा है ना, इस सूत्र की दृष्टि से कौन सा पक्ष माना जाएगा ये? अहन आदेश के बाद। अहन आदेश जब कर लिया है इसने, तो आदेश तो इसने अहन कर लिया, नहीं अहन के स्थान पर अहन आदेश इसने कर लिया, तो आदेश करने के बाद हमारे पास में दो रूप बने हैं अब, लेकिन ये दो बने हैं विभाषा निश्चय के कारण से। अब दूसरा पक्ष ले लो, जब ये अहन आदेश नहीं करेगा तो मूल शब्द क्या है? द्वयहना। तो जैसे बालक का बनता है बालके, तो द्वयहन का बनेगा द्वयहने, तो तीन रूप बनेंगे। हो गया स्पष्ट? ऐसे ही त्रयहनी, त्रयहनी, ये तो अहन आदेश के बाद विभाषा निश्चय। और
जब ये सूत्र दूसरा पक्ष जो है इसका, वहां पर त्र्यहने, ये इन्होंने अंत में दे दिया, एक साथ दे देना चाहिए था इनको। द्व्यहनि द्वयहनि द्व्यहने, त्र्यहनि त्र्यहनि त्र्यहने, ऐसे ही वी के साथ में। तो वी के साथ में करेंगे तो विग्रह में कुछ अर्थ भी दिखाएंगे उसका। तो अपगत शब्द को जोड़ करके उसका अर्थ दिखाया कि व्यपगतम अहह, अर्थात जो दिन बीत गया उस काल को कहा जाएगा व्यहनः है। अब व्यहन के जब रूप चलाएंगे तो सप्तमी के एक वचन में व्यहनी व्यहनी और व्यहने, ऐसे ही अब साय शब्द आ गया। लेकिन यहां तो हमने समास कर लिया, जैसे द्वयः में समास किया था हमने उत्तर पद समाहरे च से, व्यपगतम अहह व्यहनः यहाँ समास करेंगे कुगति प्रादय से। लेकिन सायाहन में समास किससे करेंगे, और फिर अर्थ भी क्या बनेगा उसका। देखो अहन तो दिन हो गया, तो साय शब्द दिन के साथ में जोड़े हम, ये क्या अर्थ कैसे बन पाएगा। तो वहां एक देशी समास होगा। एक देशी समास किसे कहते हैं। पूर्वापराधरोत्तर में। हाँ, यानी उसका कोई भाग छोटा सा, ठीक है ना। तो दिन का एक भाग कौन सा, कौन सा भाग दिन का, सायंकाल की ओर वाला, यानी कि समाप्ति वाला जो भाग है, ठीक है ना। तो सायं अहनः, ये विग्रह दिखाया इन्होंने, अहनम षष्ठी है यहाँ पर, सायं अहनः, अर्थात दिन का सायंकाल वाला जो भाग है, एक देश है उसका, उसे कहा जा रहा है सायाहनः। अब विग्रह में तो सायं दिखा दिया इन्होंने, लेकिन ये तो अव्यय के रूप में आ गया सायं शब्द। लेकिन जब हम समास करेंगे तो साय शब्द का करेंगे, सायं का नहीं, साय का। तो साय का और अहन का समास हुआ। उसके बाद फिर अहन को, अहन आदेश हो गया और उसको फिर इसने अहन कर दिया। तो सायाहनी सायाहनी, ठीक है ना। आगे दिखा दिया इन्होंने कि जब ये सारे आदेश, ये सूत्र विकल्प कर रहा है, जब ये नहीं करेगा तब सीधे बालक के समान आकारांत होने से द्वहने त्रेहने सायाहने व्यहने भी यहाँ लिख लेना, वो भी ऐसे ही बन जाएगा। ये है। अब यहां तक जो हम अभी थे उत्तर पदे के अधिकार में, तो अलग अलग विषयों को लेकर के ये सारे सूत्र आए हैं। अब यहाँ से जो प्रारंभ होगा प्रकरण दीर्घ का, ये बहुत प्रसिद्ध प्रकरण है ये। और ये दीर्घ का प्रकरण, इसकी लंबाई जो है, ये तो पाद पूरा समाप्त हो ही जाएगा, लेकिन तब भी इसको चैन नहीं पड़ेगा और ये चौथे पाद में भी प्रवेश कर जाएगा। ये वहां तक जाएगा दीर्घ का प्रकरण। दीर्घ प्रकरण का अंतिम सूत्र ध्यान है किसी को। संप्रसारणस्य गुरुजी। है शंकराचार्य। संप्रसारणस्य। नहीं, ये तो इस पाद का हो गया ना, ये तो इस पाद का अंतिम हो गया। आज ये भी आई हुई है, मैं तो अब देखा, ये पत्रों में दिखाई दी आज। अच्छा जी, क्रमश्चक्ति। हाँ, क्रमश्चक्ति हमें अंगाधिकार में देखना है जा करके, और वहां पर दीर्घ प्रकरण का जो अंतिम सूत्र है वो है क्रमश्च क्वी, वहां तक जाता है इसका अधिकार। तो ठीक है, इसको अब कल से देखेंगे। अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।